द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आपकी दिलचस्पी बनी रहे, अगर आप चाहते हैं मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहे, और अगर आप चाहते हैं कि मैथ के क्वेश्चन आप आराम सुकून से आसानी से हल कर सकें, ठीक है, जैसे क्लास के टॉपर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो आपको मैथ की क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे और उतनी ज्यादा दिलचस्पी आपकी मैथ के सब्जेक्ट में होगी। तो मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 9 का मैथ, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चन है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से। कुछ बेसिक्स फार्मूलों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक काम कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अब अगर गौर से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी स्टेटमेंट भी यही थी, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इंडिकेटेड ऑपरेशन से मुराद है जो ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें। तो अब देखें कि ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 मैंने सॉल्व किया है। इन क्वेश्चन की सबसे मजे की बात ये है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था थोड़ा डिफिकल्ट था, बच्चों का जो फीडबैक उसने बताया। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब मजेदार किस तरह, ये जब सॉल्व करेंगे तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि ये मजेदार किस तरह क्वेश्चन है। जैसे कि पार्ट 1 है x स्क्वायर माइनस 49, ये डॉट का साइन नजर आ रहा है, ये कोई डेसिमल का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। बेसिकली इधर डॉट लगा दी, इसका मुराद है मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल का तो साइन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो ही नहीं सकता। वो तो होल नंबर जो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, या रैशनल नंबर फ्रैक्शन होती हैं उनमें होता है। यहाँ पे तो ये इसका मतलब है मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई भी इस डॉट को रेज करके लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने देखा था माइनस और प्लस के जो साइन थे उसमें हम एलसीएम लेते थे या डिनोमिनेटर सेम करते थे। इसमें हमने एलसीएम या डिनोमिनेटर सेम नहीं करना, जस्ट इनकी कटिंग करनी है। जैसे कटिंग हो सकती है सिंप्लीफाई करके इनकी कटिंग कर दें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 जो है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इससे पहले आप जानते हैं कि मैंने वो टिप आपको दी थी कि पहले जो 10 नंबर हैं उनका स्क्वायर याद कर लें। 49 जो है 7 का स्क्वायर है, या ऑलरेडी x का स्क्वायर है, तो हम इसको x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? जैसे मैंने कहा था कि दरमियान में माइनस का साइन हो और पहले का और दूसरे नंबर दोनों का स्क्वायर बनता हो, ठीक है, तो उसको फौरन जो है ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना चाहिए। ये नजर आ भी रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब मैंने ये क्यों किया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? कोई ये देखे 7 है तो इधर भी एक्स प्लस 7 है, तो फौरन मेरे माइंड ने क्लिक किया है। क्लिक करने की वजह ये है कि आपको एक फार्मूले आने चाहिए और दूसरे नंबर पे स्क्वायर आना चाहिए, तो आपका माइंड भी जो है फौरन क्लिक करेगा। तो मैंने इस पे फार्मूला अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इनटू 5x प्लस 7 ओवर x प्लस 7। जस्ट अगले स्टेप में हमने फार्मूले को ओपन करना है, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7। फार्मूला आपका ओपन हो गया। तो अब जस्ट आपने इसकी कटिंग कर देनी है, x प्लस 7 को x प्लस 7 से काट देना है। खाली x को x से और 7 को 7 से नहीं कटिंग करनी, बल्कि पूरा x प्लस 7 अगर कटता है तो फिर ही आपने काटना है। तो इन दो को, ये दोनों बच गए और ये दोनों ऊपर ही हैं, तो ठीक है, x माइनस 7 इंटू एक्स 5x प्लस 2 ये इसका आंसर है। इनको हम मल्टीप्लाई तो करेंगे तो सिंपलीफाई नहीं रहेगा, सिंपलीफाई तो इस फॉर्म में ही आएगी, ये इसका यही जवाब है। इसकी मजीद आगे हल जो है वो नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 6 का पार्ट 1 जो है ये इस तरह सॉल्व हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलें, अगर पार्ट 2 में भी देखें आप, 4x माइनस 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब आपके पास ये एक तो डिवीजन का साइन है। इसकी बात याद रखें कि डिवीजन का साइन ऐसे हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते, बल्कि डिवीजन का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा और जो इसके बाद वाली टर्म होगी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर इसका नीचे आ जाएगा। तो डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन के दूसरे स्टेप में भी कर सकते हैं, जब आगे जाके अपने नीचे की कटिंग करनी है तब भी आप ये कर सकते हैं।
तो 4x माइनस 12 है। सबसे पहली बात इस पे देखिए हमने कॉमन ले लेते हैं, मैंने इसमें से 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ जाएगा। नीचे x स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है, अगेन दोबारा वही, पहले का भी ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो फार्मूला अप्लाई कर दें, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब 18 माइनस 2x स्क्वायर है, यहां से भी अब 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो 9 2 18 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। नीचे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इस पे मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x y प्लस y स्क्वायर, ये x का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला x और y, x आपका x या y आपका 3 है, यानी कि क्वेश्चन में x आपका यहाँ पे x ही है और y आपका यहाँ पे 3 है, तो ये जहां पे x आ रहा है वहां पे x ही है, यहाँ पे y आ रहा है वहां पे 3 पुट कर दें आप। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, ये 4 इंटू एक्स माइनस 3, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लिया है तो इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, नीचे जो है इस फार्मूले को क्लोज कर दें, जैसे कि ये फार्मूला क्लोज हो गया, x प्लस वाई का स्क्वायर, यानी इसको मैंने x प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अब अगले स्टेप में ये देख लीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये डिवीजन का साइन है, इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है, साथ x प्लस 3 है, इसको ऊपर भेज दिया है और नोमिनेटर को जो है वो नीचे ले आया हूं। दोबारा शुरू से देखते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 वैसे का वैसा नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये जो नीचे x प्लस 3 स्क्वायर है, दो दफा मैंने इसको दो दफा अलग करके लिख दिया है, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, नीचे 2 है, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिख दिया है। अब जस्ट आपने इनकी सिंपल कटिंग करनी है, ये देखें x माइनस 3 को x माइनस 3 से काट दें, ये वाला x माइनस 3 माइनस x से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, एक ये नहीं है कि दूसरी तरफ है, ठीक है, दूसरी तरफ वो तो कट सकता है, लेकिन ये 3 माइनस एक्स और x माइनस 3 में फर्क है, इसलिए x माइनस 3 को इस x माइनस 3 से काटें, x प्लस 3 को इस x प्लस 3 से काट दें, ये x प्लस 3 है, ये 3 प्लस x है, इससे कट जाएगा, यानी x प्लस 3 और 3 प्लस x जो है ये आपस में कट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 2 जा 4, एक 2 बच गया ऊपर, ठीक है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे जो है 3 माइनस x जो है ये बच गया, इसको मैंने लिख दिया। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है उसका ये आंसर है, इससे आगे ये मजीद जो है सिंपलीफाई नहीं होता। देखा आपने कितने मजेदार क्वेश्चन है, आराम से जस्ट आपने इनको कटिंग करनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4। पहली बात अगर यहाँ पे गौर से देखें तो x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 का कोई भी फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। पावर 6 का फार्मूला हमने नहीं पढ़ा, पावर 2 का फार्मूला पढ़ा, ये नजर आ रहा है, पावर 3 सेपरेट क्यूब का फार्मूला पढ़ा हुआ, सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास नहीं है। सबसे पहले आपने इसको फार्मूले की शेप में लेकर आना है। इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आप इससे मजीद आगे भी सॉल्व करेंगे, तो क्लास 8 में भी सॉल्व किया, हमने इसको फार्मूले की शेप में लेकर आना है, किसी तरह इसकी फार्मूले की शेप बन जाए, तो कोई फार्मूला हम इस पे अप्लाई कर सकें। तो ये मैंने फार्मूले की शेप में लेकर आया हूं कि हमने x की पावर 2 की पावर 3 माइनस y की पावर 2 की पावर 3 कर दी है, यानी 3 2 6 3 2 6। अब ये सेपरेट क्यूब का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसको ऐसे क्यों लिखा गया है, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, x की पावर 3 की पावर 2 y की 3 की पावर 2, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, ऐसे क्यों लिखा गया। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो अगर ऐसे लिखेंगे तो सेपरेट क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, अगर आप पावर 2 में लिखेंगे तो इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, एक दफा माइनस में लिखेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे, फिर इसके बाद मजीद इस पे फार्मूला अप्लाई होंगे जो क्वेश्चन को सिंपलीफाई नहीं होने देंगे। अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई करें सेपरेट क्यूब का, ये मेरा फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, तो इससे जो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये मैंने इस शेप में लिख लिया, नीचे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, इस पे मैंने फार्मूला भी अप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया ये भी नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। डिवाइडेड बाय इसको वैसे का वैसा लिखा रहने दें। अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, x क्यूब माइनस y क्यूब का फार्मूला है x माइनस पर एक दफा माइनस में लिखें, फिर x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का फार्मूला, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे सब टर्म में प्लस आएगा। अब ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे x माइनस y आया,
तो यहाँ पे भी x माइनस वाई आएगा, लेकिन स्केयर इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे भी स्केयर है, इसलिए यहाँ पे स्केयर है, तो यहाँ पे पावर 4 होगी और यहाँ पे स्केयर है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। ये आपको बन गया। ये इसको फार्मूले को अपने ऊपर इसलिए नहीं किया कि ये देखिए ऊपर ये नजर आ रहा है तो नीचे भी सेम है, तो इसको यहीं काट देंगे, ओपन करने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूले को ओपन करेंगे आप तो फिर ये भी बाद में आपको ओपन करना पड़ेगा, मजीद क्वेश्चन के 1-2 स्टेप जो है वो बढ़ जाएंगे। डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसके नीचे जो 1 है वो मौजूद है डिनोमिनेटर के तौर पे, ये नोमिनेटर के तौर पे ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास ये आ जाएगा। तो अगले स्टेप में आपने सिंपल ये करना है, इनकी कटिंग कर देनी है, इस पूरे से काट दें, ये दोनों सेम है आपस में कट जाएंगे, ये पूरे का पूरा जो है इससे कट जाएगा, जस्ट आपके पास 1 ऊपर भी और नीचे भी बच जाएगा, तो 1 ही इसका आंसर होगा जो कि मैंने लिख दिया, और जो 2 फार्मूले इस क्वेश्चन में अप्लाई हुए हैं वो भी मैंने साथ लिख दिए। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, अलग-अलग टर्म करके आपने यानी x की 4 नहीं काटनी, ये बार-बार मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं क्योंकि ये वाली मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन उनका ठीक नहीं आता, उसका आंसर ठीक नहीं होता। पार्ट 4 है x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x। अब फार्मूला x स्क्वायर माइनस 1 है, इस पे अप्लाई करते हैं, यही फार्मूला अप्लाई होगा। इसको x स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर है, इसको क्या कहते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे ये वाला फार्मूला है, इस पे स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। 2x 2 1 2 2x ये चीज बन जाती है इस फार्मूले को, इसको मैंने फार्मूले की शेप में लिख दिया है, ठीक है। आगे करेंगे x प्लस 1 माइनस x वैसे का वैसा लिखा रहने दें, ये फार्मूला अप्लाई किया, इसको एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिख लेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, इसको अब क्लोज कर दें, ठीक है, कि a प्लस b या x प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 1 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप में आए तो x माइनस 1 x प्लस 1 वैसे का वैसा आएगा, x प्लस 1 2 दफा स्क्वायर है तो इसको 2 दफा लहदा लिख दें, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 वैसे का वैसे आएगा। ये मैंने चेंज किया, इसको क्यों चेंज किया, ये 1 माइनस x है तो माइनस x प्लस 1 की है, माइनस x को पहले लिखी है और प्लस 1 को बाद में लिख लिया है, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले तो ये x माइनस 1 अंदर साइन चेंज होकर x माइनस 1 आ जाएगा। इसको ऐसे क्यों किया है कि इसकी कटिंग करनी है x माइनस 1 के साथ, तो x माइनस 1 माइनस x से नहीं कर सकता, ये दोनों डिफरेंट टर्म है, तो इसलिए इसको किया और बाहर माइनस आ गया, माइनस को बाहर ही रहने दें। आप कटिंग करते हैं, x माइनस 1 को x माइनस 1 से काट दें, x प्लस 1 को x प्लस 1 से काट दें, x प्लस 5 x प्लस 1, तो ये आपका x प्लस 5 ऊपर आ जाएगा, x प्लस 1 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन है, नीचे लगा दे, दरमियान में लगा दें, ऊपर लगा दे, जहां मर्जी लगा दे, क्वेश्चन आपका ठीक होगा। इसकी मजीद आगे कटिंग नहीं होती है, x को x से नहीं काटना। इस तरह आपका पार्ट 4 और पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट 5 अभी सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 अगर गौर से देखें तो काफी बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन जितना ये बड़ा है उतना ये सिंपल और आसान है। बच्चों को जितना क्वेश्चन बड़ा नजर आ रहा होता है उनके ज़हन में यही आता है, ये पेपर में भी नहीं आना और होगा भी ये बहुत मुश्किल, ये पेपर में भी जरूर आएगा और ये है भी बहुत आसान। सवाल क्वेश्चन के x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y। इसमें फार्मूला तो कोई अप्लाई नहीं हो रहा, जस्ट आपने कॉमन लेना है और उसको सिंपलीफाई कर देना है। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, x प्लस वाई रहेगा, इसमें ऑलरेडी y कॉमन लिखा हुआ है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ से x कॉमन आ रहा है x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे वैसे का वैसा वो लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दें। अब डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई का साइन करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल भी मैंने कर दी और साथ इसमें कॉमन भी ले लिया, इसको ऊपर लेके इसको नीचे लिया है, एक्स वाई माइनस 2y में से y कॉमन आएगा तो ये रह जाएगा x माइनस 2, यानी कि y कॉमन आ गया तो x माइनस 2 रह जाएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 1 रह जाएगा। अब अगर देखें तो x प्लस वाई को x प्लस वाई से काट दें, इस x प्लस वाई को इस x प्लस वाई से काट दें, इस y को इस y से काट दें, इस x को इस x से काट दें, इस x और y से भी काट सकते हैं। मैंने थोड़ा दूर करके काटा है ताकि आपको पता लगे ये इसकी कटिंग इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी इसकी कटिंग हो सकती है। आपके पास बच गया है x डिवाइडेड बाय y बच गया
और x-2 और x-1 जो है ये दो, ये कुछ बच गई या मजीद जो है इनकी कटिंग नहीं होती। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। इस तरह एक्सरसाइज 4.1 के जो 6 के 6 पार्ट है मैंने सारे आपको पार्ट करवाए हैं। इसके अलावा एक बात और बता चलो, यूट्यूब के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें टीचर्स हैं कुछ क्वेश्चन बच्चों को दे देते हैं करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे जो पार्ट है आपको करवाऊं। ये अच्छी बात भी है और अच्छी बात नहीं भी है। अच्छी बात इस तरह है कि आपको हो सकता है पार्ट 3 आपने समझना है या पार्ट 5 समझना है, तो अगर टीचर ने सॉल्व ही नहीं किया तो एक खास पार्ट अगर समझना चाह रहे हैं तो वो उसकी वो अवेलेबल ही वो ढूंढना पड़ेगा। तो मेरी वीडियोस अगर जब भी देखेंगे आपको तकरीबन 99% सारे पार्ट में क्वेश्चन के सॉल्व कराऊंगा। ये बात उसका नुकसान ये होता है कि नुकसान ये होता है कि टीचर ही सारे पार्ट करके दे देगा आपको तो आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो कभी भी मैथ नहीं आएंगे। बेशक मेरी छोड़ के जिसकी मर्जी वीडियोस आप देखें, मैथ आपको नहीं आएंगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये पार्ट मैंने करवाए हैं, इसकी एग्जांपल्स करें, रिव्यू एक्सरसाइज में से करें। एक दफा वीडियो देख लिए, वीडियो को देख किताब बंद करके ये सारे जो क्वेश्चन है ये बारी बारी सॉल्व करें। तो इस तरह अगर करेंगे तो आपको मैथ समझ आएगी। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को देखते हुए आपका जो मैथ की तरफ दिलचस्पी है काफी हद तक बड़ी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।